Hello all, welcome to the Sound of Education YouTube channel. So now in this today's session we are going to discuss about the statistical features which is in feature extraction technique. Basically here we are discussing about the feature extraction. Now in case of feature extraction we have to discuss here the statistical features. ऑलरेडी हमने लास्ट टू वीडियोज़ में हमने फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया है. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल फीचर्स जो हम बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जिसे हम EDA कहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं. तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. जो स्टैटिस्टिकल फीचर्स है, जो इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल फीचर्स है बस हम वही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. और जो वैसे तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फीचर्स हम यूज़ करते हैं, बट जो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन विच इज़ ऑन द स्टैटिस्टिकल फीचर्स. So here, before going to start the detail about the statistical features, first here we must have to know about the statistic and the different, we can say the different types of statistic, right? Here basically the statistic is the branch of mathematics that deal with the collecting, analyzing and interpretation and visualization of data. So जो भी data हमारे पास होता है, by using this statistic we can analyze, interpretation हम बना सकते हैं, analyze कर सकते हैं, visualize कर सकते हैं और data collect भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये basically सारी जो चीज़ें हैं वो statistic में होती है. Now here again this statistic is divided into the two major areas. So first one is a descriptive statistic and second one is a inferential statistic. सो ईयर फर्स्ट हम थोड़ा इसका दोनों का डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद हम मेन जो स्टैटिस्टिकल फीचर्स है उनके ऊपर जाएंगे. सो ईयर फर्स्ट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है. सो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर हम कुछ डेटा से कुछ इंसाइट्स निकालते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने डेटा से कुछ मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिए, कुछ ग्राफ्स प्लॉट कर लिए, उसका कुछ समरी बना दिया. तो ऑल दीज टर्म्स आर अंडर दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, राइट. उसका एक समरी हम बनाते हैं डेटा से रिलेटेड, जो भी समरी है वो बाय यूजिंग हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बनाते हैं. वेयर एज इन केस ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक इज अबाउट मेकिंग प्रेडिक्शंस, वी कैन से. जैसे मान लो अगर इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन जब ख़त्म होता है, जब सारी वोटिंग ख़त्म होती है, तब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आपको एग्जिट पोल बताते हैं. तो एग्जिट पोल का जो बेस होता है वो ऑन द बेस, उसका बेस जो होता है एक्चुअली वो होता है आपके इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के ऊपर. जैसे मान लो अगर पूरा इंडिया के अंदर वोटिंग हुआ है, तो वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो पूरे कोई इंडिया का डेटा नहीं कलेक्ट करते, वो कुछ सैम्पल्स वहाँ से उठाते हैं. मान लो इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड उन्होंने मान लो कुछ 10 लाख लोगों से पूछा कि भाई आज कौन जीतने वाला है, मतलब कल कौन जीतने वाला है, इस इलेक्शन में कौन जीतने वाला है. तो वो 10 लाख लोगों में से जो भी उसका डिसीजन होता है, जो भी उनका प्रेडिक्शन होता है, उसे वो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर वो उसे कंसिडर करते हैं. मतलब उससे वो प्रेडिक्शन बनाते हैं कि ये अगर 10 लाख लोग इस XYZ पार्टी के बारे में बोल रहे कि ये जीतने वाली है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो पूरा इंडिया में वही पार्टी जीतेगी. इस तरीके के वो प्रेडिक्शन बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस वो बिल्ड करते हैं. ठीक है, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रेडिक्शंस, राइट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ द टर्म. अगर आपको इनके डिटेल में जाना होगा तो आप सर्च कर सकते हो, आपको इनके और भी इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा. डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के बारे में ये मैंने आपको ऊपर थोड़ा बता दिया. तो व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक. नाउ हियर आवर मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल फीचर्स. कि जो हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं, EDA जब हम परफॉर्म करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए हमें कौन से स्टैटिस्टिकल फीचर्स यूज़ करने हैं.
सो एक्चुअली ये जो स्टैटिस्टिकल फीचर्स है ये फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप जब भी ये फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करते हो तो आपको डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लूज़ नहीं करना होता है। तो अगर अनस्ट्रक्चर डेटा होगा तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि अगर हम कुछ फीचर्स अगर हम डिलीट कर दें या फिर हम कुछ फीचर्स अगर हम रिड्यूस कर दें तो उस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम स्टैटिस्टिकल फीचर्स या फिर इस केस में हम फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज़ कर दे। तो उसमें ये जो स्टैटिस्टिकल फीचर्स है वो कैसे यूज़ होते हैं, कौन से स्टैटिस्टिकल फीचर्स यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो बहुत बेसिक से स्टैटिस्टिकल फीचर्स है, ऑलरेडी आपने इनके बारे में बहुत बार सुना होगा, ऑलरेडी आपने इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे। सो फर्स्ट इज मीडियन, राइट? सो मीडियन is these are the some main important statistical feature like median, mode, mean, range. Now here first median means middle value, the number which is in the middle or the middle value, right? So for example ये सारे डेटा पॉइंट्स है, ये सारे नंबर्स है, डेटा पॉइंट्स है, तो इनकी जो सेंटर की जो वैल्यू होगी, मिडल की वैल्यू होगी, वो होगा मीडियन, राइट? सो अभी यहाँ पे एक बात आपको समझना होगा कि ये जो डेटा पॉइंट है ये इवन और ऑड हो सकते हैं। तो इस केस में ये ऑड है, अगर इवन होते तो दो सेंटर की जो नंबर्स होते हैं उनका एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करके उनका एवरेज बनाओगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आएगा मीडियन, राइट? उसके बाद मोड के बारे में, मोड मतलब मोस्ट, द नंबर दैट अपीयर्स द मोस्ट, मतलब जो डेटा पॉइंट्स आपके पास है उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है उसे हम कहते हैं मोड। जैसे ये डेटा पॉइंट्स है तो इसमें जो 11 नंबर है ये 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू द अदर नंबर, सो योर मोड इज 11, राइट? नाउ हियर अगेन मीन इज नथिंग बट द एवरेज, द टोटल नंबर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, सो इन सारों का एडिशन, राइट, डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाय 11, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो होगा उसका मीन, एवरेज, उसे हम एक्स बार कहते हैं, ठीक है? नाउ हियर रेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर available in a data set. So here for example these are the some data points, so the largest number is 13 and most smallest number is 4, so 13 minus 4 जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा आपका रेंज, राइट? सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्टैटिस्टिकल फीचर्स। ये नॉर्मली हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की केस में हम यूज़ करते हैं, जब भी आप डेटा को डिस्क्राइब करते हो तब आपको मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, मोड, मीडियन, इस तरीके की जो वैल्यूज़ है वो मिलती है। सो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके हम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। And for finding out the value of this standard deviation, we have this formula, that is under root of summation of x minus x bar bracket square under root of n minus 1. Now here x mean sample, x bar means mean, and the small n mean total number of sample, ठीक है? मतलब जितने भी सारे टोटल पॉइंट्स है वो। तो नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ अगेन वेयर एज इन केस ऑफ वेरिएंस इज नथिंग बट, अगर आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी को अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, एस स्क्वायर, नाउ दिस इज एस, अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा और आपको ये बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। नाउ द वेरिएंस इज मेजर्स ऑफ हाउ डेटा पॉइंट्स वेरी फ्रॉम द मीन, मतलब आपका जो एक्स बार है, जो मीन है, उससे आपके डेटा पॉइंट्स कितने वेरी कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए, ये ऑब्जर्व करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है,
right? So this is about the standard deviation and variance. Now the next, so the next is skewness. ऑलरेडी आपने स्क्यूनेस के, ये जो स्क्यूनेस जो वर्ड है उसके बारे में आपने सुना होगा. सो हियर स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ असिमेट्रिक ऑफ द डेटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. जो डेटा पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है, उसका जो सिमेट्री है वो ये स्क्यूनेस से हमें पता चलता है, वो कितना सिमेट्रिकल डेटा है या असिमेट्रिकल डेटा है. ठीक है. नाउ हियर सी, सो इफ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डेटा अगर आपके जो भी जितने भी डेटा पॉइंट्स है वो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में उस डेटा को हम कहते हैं जीरो स्क्यूड डेटा, राइट. ये जो कर्व है इसे हम कहते हैं एन डी कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या फिर उसे हम कहते हैं बेल कर्व. ठीक है. तो अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस केस में ऐसे डेटा को हम कहते हैं जीरो स्क्यूड डेटा, right? Now whereas this skewness again having two types, we can say positively skewed and negatively skewed data, or we can say this positively skewed data and negatively skewed data. So हमें कब डेटा को पॉजिटिवली स्क्यूड कहना है और कब हमें निगेटिवली स्क्यूड कहना है, इसके लिए आपको इनको समझना पड़ेगा. सो हियर फर्स्ट पॉजिटिव स्क्यू, द राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर ऑन द राइट साइड ऑफ इट्स पीक दैन इट्स लेफ्ट साइड. मतलब ये जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड में लॉन्गर होते जाएगा एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड. तो अगर इस तरीके का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इफ द डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड, so in case of this positively skewed data the mean is greater than the median, right? Now whereas if the data is negatively skewed, तो negatively skewed का केस कैसे होगा, अपोजिट टू द पॉजिटिवली skewed. मतलब जो लेफ्ट साइड का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द राइट साइड ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वेयर इफ द डेटा इज नेगेटिवली skewed, in case of this negatively skewed data, mean is less than the median, right? Now in case of if the data is symmetrical or if the normal distribution is there, so mean is equal to the median, right? So this is about the skewness. Now next is kurtosis. Now here by using this kurtosis we can measure the peakness, or we can say the flatness, or we can say the tailness of the data point distribution. देखो इस तरीके से ये जो कर्व दिख रही होगी आपको, इसमें जो ये जो कर्टोसिस है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम मेसोकर्टिक कर्व, प्लेटोकर्टिक कर्व और लेप्टोकर्टिक कर्व इस तरीके से है. इसके कुछ सिग्निफिकेंस, ये जो टर्म्स दिए हैं ये हम यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा. सो ये पहले टेल्डनेस के बारे में बोलेंगे. अभी यहाँ पे देखिए बहुत जगह पे आपको पीकनेस वर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे फ्लैटनेस दिखाई देगा, यहाँ पे कहीं पे आपको टेल्डनेस दिखाई देगा. तो ये तीनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम है. सो बेसिकली पीकनेस मतलब क्या, जो ये डेटा का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पीक में कैसा होता है, तो वो बेसिकली हम ये कर्टोसिस से समझ सकते हैं. ठीक है. सो कब हम डेटा को मेसोकर्टिक कहेंगे, कब हम लेप्टोकर्टिक कहेंगे, कब हम प्लेटोकर्टिक कहेंगे, तो इसके लिए ये जो सारे डिफरेंसेस है, ये जो सारे पॉइंट्स है वो हमें डिस्कस करने हैं. टेल्डनेस मतलब क्या, मीडियम टेल्ड होगा. ठीक है. तो मीडियम टेल्ड कहाँ पे होगा, मेसोकर्टिक में होगा. ये मेसोकर्टिक मतलब आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा इस तरीके का, ये जो ऑरेंज कर्व में दिख रहा है ये. ठीक है. उसके बाद वहाँ पे आउटलायर का फ्रीक्वेंसी मीडियम होगा, कर्टोसिस का वैल्यू 3 होगा. उसके बाद एग्जाम्पल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल नॉर्मल होगा. ठीक है. उसके बाद प्लेटोकर्टिक में थीन टेल होगा, जो कर्टोसिस का वैल्यू लोअर देन 3 होगा और लेस देन 3 होगा. उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. फिर लेप्टोकर्टिक की केस में जो टेल होगा या फिर जो पीक होगा वो एग्जैक्टली ऊपर रहेगा. ठीक है. तो फ्लैट टेल, और इस केस में हाई आउटलायर, मतलब आउटलायर्स आने की जो चांसेस रहेंगे वो हाई रहेंगे. और इस केस में जो कर्टोसिस का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 3 रहेगा. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द कर्टोसिस. और जो आउटलायर जो है वो आउटलायर हम नेक्स्ट इसमें समझेंगे, जो कि आगे आने वाला पॉइंट है उसमें.
एक्चुअली जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, जब हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं, तब हम उसमें एक प्रोसेस करते हैं जिसमें हम आउटलायर फाइंड आउट करते हैं. सो पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आउटलायर मतलब होता क्या है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कर्टोसिस. नाउ next is interquartile range, that is IQR, right? So for understanding this concept of IQR, we have to understand this box plot. So this is box plot. ठीक है. तो जब भी हम डेटा विजुअलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम ये बॉक्स प्लॉट या फिर अलग अलग जो भी प्लॉट्स है वो हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली हियर we have to understand this box plot for understanding the concept of this interquartile range. So basically the interquartile range is a difference between this third and first quartiles, right? So इधर आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल. सो ये IQR जो है ये इन दोनों का डिफरेंस होता है जिसे हम कहेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो अभी ये क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम, अपर क्वार्टाइल, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल. सो आपने परसेंटाइल वर्ड सुना होगा. तो मिनिमम मतलब आपका इधर होता है 0th परसेंटाइल, राइट? ये जो लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 आपका होता है 25th परसेंटाइल. ये मीडियन जहाँ पे है ये आपका हो गया 50th परसेंटाइल, और ये हो गया आपका 75th परसेंटाइल, एंड हियर 100th परसेंटाइल, राइट? सो ये जो परसेंटाइल जो है उसका जो रेंज है वो हमें बॉक्स प्लॉट से समझ में आ सकता है. और जो IQR जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 75th परसेंटाइल एंड 25th परसेंटाइल, राइट? नाउ हियर नेक्स्ट important statistical features is outlier. Now here the outlier means the data point that significantly different from the other data point. मतलब डेटा बेस में हमारे पास जो डेटाबेस अवेलेबल है उसमें ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं कि वो हमारे जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स है उनसे थोड़े डिफरेंट होंगे. ठीक है. तो ऐसे अगर डेटा पॉइंट्स कुछ अवेलेबल है डेटा सेट में तो वो सारे होते हैं आउटलायर्स. जैसे ये आप ग्राफ समझो, इसमें ये जो ग्रीन कलर में है ये आपको एक ग्रुप के डेटा पॉइंट देखने को मिलेंगे, वेरएज ये जो रेड कलर है ये थोड़े इनसे अलग है, मतलब इनके रेंज से अलग है. तो ये हो गया आपके आउटलायर. मैक्सिमम जो है वो एक ग्रुप में है, एक दूसरे के पास है, और ये जो दो दो जो डेटा पॉइंट है वो इन सारे मैक्सिमम पॉइंट से अलग है, मतलब ये हो गया आपके आउटलायर्स. सो इसको और एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि आउटलायर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है या फिर आउटलायर हमें क्यों मेज़र करना होता है. सो अगर ये जो डेटा है ये अगर आपने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर डेटा है तो मान लो आपने एक कर्व ड्रॉ कर दिया तो इस तरीके से होगा. ठीक है. तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा सेट का ये हो गया कि जो डेटा सेट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये जो एक पॉइंट है ये बाकी सारी पॉइंट से डिफरेंट लोकेशन पे है, डिफरेंट जगह पे है. तो इसे हम कहेंगे आउटलायर. जैसे देखिए ये बॉक्स प्लॉट यहाँ पे किया है तो 0th परसेंटाइल, 25th, 50th, 75th एंड 100 परसेंटाइल. ये 100 परसेंटाइल से भी बाहर है डेटा पॉइंट. ठीक है. तो ये जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स हैं उन डेटा पॉइंट से ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे आउटलायर. और यही जो आउटलायर फाइंडिंग जो है वो हमें जब हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं तब हमें करना पड़ता है. ठीक है. रिमूविंग द आउटलायर्स, वो ऐसा एक प्रोसेस होता है, वो हमें वहाँ पे परफॉर्म करना होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज आउटलायर. ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स है जो हमारे मैक्सिमम डेटा पॉइंट से थोड़े वेरी करते होंगे, तो ऐसे सारे डेटा पॉइंट्स को हमें रिमूव करना होता है ताकि हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके, राइट? सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल फीचर्स जो हम बार बार यूज़ करते हैं जब भी आप EDA परफॉर्म करते हो किसी भी डेटा सेट के ऊपर. तो ये जो सारी टर्म्स है, ये जो सारे फीचर्स के बारे में आप हमेशा बात करोगे कि मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, रेंज के बारे में आप बात करोगे, आउटलायर के बारे में आप बात करोगे. सो दैट्स वाई you must have to know these different or we can say the important statistical features. और कुछ statistical features है उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं. नाउ दीज आर द सम इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल फीचर्स. इसमें से बहुत सारे फीचर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए. तो मिसिंग वैल्यूज़, एक डेटा इम्बैलेंस,
उसके बाद ये क्वार्टाइल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एक कोरिलेशन, एक फीचर्स है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड. सो यस, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल फीचर्स. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. उसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. सो यस, दिस इज़ अबाउट द स्टैटिस्टिकल फीचर्स. सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.